जय श्री कृष्ण। स्टैंडर्ड 10 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 12 स्टार्टिंग कर से डेफिनेशन से। सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, उसका डेफिनेशन शॉर्ट में लिखा है, पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज नॉन एज इट्स सर्कमफरेंस। जैसे ट्राइंगल का होता है पेरीमीटर, उसी तरह यहाँ पे सर्कल का जो पेरीमीटर है वही कहलाएगा सर्कमफरेंस। यानी कि जो बॉर्डर है सर्कल की, जो बॉर्डर, सपोज मैंने सर्कल यहाँ पे ड्रॉ किया है तो उसकी जो बॉर्डर है वही कहलाएगी सर्कमफरेंस। क्लियर? तो आगे उसके बाद का जो पॉइंट दिया हुआ है उसमें क्या लिखा है, द रेशियो ऑफ द सर्कमफरेंस एंड डायमीटर। तो सर्कमफरेंस और डायमीटर दोनों का रेशियो ऑलवेज कितना आता है, पाई। एक मार्क के क्वेश्चन में आ सकता है, देखते हैं सिंप्लीफाई। सर्कमफरेंस अपॉन डायमीटर, सर्कमफरेंस यानी 2πr, डायमीटर यानी 2r। रेडियस को 2 से मल्टीपल करते डायमीटर मिलता है, 2 2 कट, r कट, आंसर क्या आ गया, पाई। तो एक मार्क के क्वेश्चन के लिए ध्यान में रखना। दूसरा, ये जो पाई का वैल्यू है 22/7 अदरवाइज 3.14, ये वैल्यू देने वाला मैथमेटिशियन कौन है, आर्यभट्ट। ये भी ध्यान रखना, एक मार्क के क्वेश्चन में ये भी आ सकता है। नेक्स्ट, अभी फॉर्मूला देखना है। तो फॉर्मूला के लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या दिया है, नंबर 1 सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल आपने प्राइमरी लेवल में पढ़ा होगा, उसका फॉर्मूला है 2πr अदरवाइज πd। 2r की जगह पे आप d यानी डायमीटर लिख सकते हो। नंबर 2 पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। ध्यान रखना, सेमी सर्कल का अगर आर्क पूछा होता, आर्क, तो आप πr लिख सकते हो, लेकिन सेमी सर्कल का पेरीमीटर, यानी देखो यहाँ पे ये सेमी सर्कल मैंने ड्रॉ किया है, लेकिन जो ऊपर का पोर्शन है ना वो आर्क कहलाता है। सेमी सर्कल का पेरीमीटर यानी यहाँ से लेके आप जाते हो तो वापस आपको यहाँ तक आना है, यानी ये दोनों रेडियस का इंक्लूड पेरीमीटर में होता है। तो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल यानी सेमी सर्कल का आर्क होगा πr, 2πr का हाफ यानी πr, और दोनों रेडियस प्लस करना है यानी +2r पेरीमीटर के लिए। नंबर 3 पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। क्वाड्रेंट यानी सर्कल का चौथा भाग, फोर्थ पोर्शन। तो क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, उसके लिए क्या करेंगे, ये सेमी सर्कल का भी मैंने हाफ कर दिया, देखो यहाँ पे। तो ये जो आर्क बन रहा है उसके लिए हम क्या करेंगे, πr/2, सेमी सर्कल का πr, क्वाड्रेंट के लिए πr/2, और ये दोनों रेडियस आपको इंक्लूड करनी क्योंकि पेरीमीटर बोला है, तो पेरीमीटर में दोनों रेडियस प्लस होगी यानी +2r हो गया। नंबर 4 एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल यानी पूरे सर्कल का मुझे एरिया फाइंड करना है, तो पूरे सर्कल का एरिया फाइंड करने के लिए πr²। एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ये जो सेमी सर्कल दिख रहा है उसका मुझे एरिया फाइंड करना है, तो πr²/2, सिर्फ 2 से डिवाइड करना है। 6 नंबर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। सर्कल का जो चौथा भाग है, चौथा पोर्शन है, फोर्थ पोर्शन है, उसका एरिया फाइंड करना है, तो πr²/4। ये तीनों में से किसी का आपको क्वेश्चन के हिसाब से सिंप्लीफाई कर सकते हो। सर्कल के लिए πr², सेमी होगा तो πr²/2, क्वाड्रेंट होगा तो πr²/4। नंबर 7 एरिया ऑफ रिंग। देखो यहाँ पे बताया मैंने, ये जो मैंने सर्कल यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, ये सर्कल का बाहर का पोर्शन और ये अंदर का पोर्शन। ये जो अंदर का पोर्शन दिख रहा है समझ लो कि वो ग्राउंड है, और ग्राउंड के बाहर मुझे एक रिंग टाइप रोड बनाना है। देखो दिख रहा है डार्क, ये जो रोड बनाना है, तो रोड बनाने के लिए उसका एरिया आपको फाइंड करना है। तो उसका एरिया क्या होगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो ये बड़ा जो सर्कल दिख रहा है, वो बड़े सर्कल के एरिया में से आपको एक छोटे सर्कल का एरिया माइनस करना है, और इन दोनों का माइनस करोगे तो आपको ये रिंग यानी ये रोड वाला एरिया आपको मिल जाएगा। तो बड़े सर्कल का एरिया यानी πr², छोटे सर्कल के लिए भी πr², दोनों में रेडियस डिफरेंट है, πr कैपिटल आएगा, यहाँ पे स्मॉल। अभी ये फॉर्मूला आप कर सकते हो। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं करना है तो दोनों में से पाई कॉमन निकालो, r² - r², ये भी फॉर्मूला कर सकते हो। और अगर ये भी नहीं करना है तो 1 टाइम माइनस 1 टाइम प्लस फैक्टर निकाल दो, और ये भी आप कर सकते हो। तो तीनों में से किसी एक फॉर्मूला के हिसाब से आप एरिया ऑफ रिंग फाइंड कर सकते हो। दूसरा, ये जो रोड बना है उसकी मुझे विड्थनेस फाइंड करनी है, उसका विड्थनेस फाइंड करना है। तो विड्थ फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कैपिटल R में से स्मॉल r माइनस करना है, तो आपको विड्थ ऑफ द सर्कुलर रिंग आपको मिल जाएगा।
तो इतने फॉर्मूला का यूज हमें करना है 12.1 के लिए। तो 12.1 में क्वेश्चन नंबर पहले आपको 1 देखना है और क्वेश्चन नंबर 1 के लिए सेंटेंस देखो क्या लिखा है। उसके अंदर आपको फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सर्कल का रेडियस लिख के दिया हुआ है। फर्स्ट और सेकंड दोनों रेडियस का, दोनों सर्कल के रेडियस की वैल्यू आपको दी हुई है। और यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट सर्कल का रेडियस आपको दिया है 19 cm और सेकंड सर्कल का जो रेडियस दिया है वो दिया है 9 cm। आगे कंडीशन लिखा है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी आपको एक तीसरे सर्कल का रेडियस फाइंड करना है, थर्ड। वो थर्ड सर्कल के लिए कंडीशन क्या लिखा है, देखो अंदर लिखा है which has circumference equal to the sum of the circumference of the two circle, यानी ऊपर के जो दोनों सर्कल है वो दोनों सर्कल के सर्कमफरेंस का सम करोगे तो आपको थर्ड नंबर का सर्कल का सर्कमफरेंस मिलेगा। तो वो कंडीशन आपको यूज करना है और R3 फाइंड करना है। तो वही कंडीशन देखो मैंने यहाँ पे लिखा है सर्कमफरेंस ऑफ थर्ड सर्कल इज इक्वल टू सर्कमफरेंस ऑफ द फर्स्ट सर्कल प्लस सर्कमफरेंस ऑफ सेकंड सर्कल, यानी दोनों के सर्कमफरेंस का आप सम करोगे तो आपको थर्ड नंबर के सर्कल का सर्कमफरेंस मिलेगा। चलो तीनों में फॉर्मूला किसका आएगा, सर्कमफरेंस का, यानी कि 2πr 2πr 2πr, लेकिन थर्ड के लिए r होगा R3, फर्स्ट के लिए r होगा R1, सेकंड के लिए r होगा R2। ये 2πr3 ऐसे रखना है, दोनों में से 2π कॉमन, ब्रैकेट में R1 प्लस R2। चलो दोनों साइड 2π कट हो गया, R3 ऐसे ही, R1 की जगह पे 19, R2 की जगह पे 9, दोनों का सम करो तो 28 cm, R3 इज इक्वल टू 28 cm। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो। अभी क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको यहाँ पे दिया हुआ है इसी तरह दो सर्कल के रेडियस, पहले सर्कल का रेडियस आपको दिया है 8 cm, उसी तरह सेकंड सर्कल का रेडियस आपको दिया है 6 cm और थर्ड सर्कल का रेडियस आपको फाइंड करना है। उसके लिए कंडीशन देखो क्या लिखा है, उसके लिए कंडीशन लिखा हुआ है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ अदर टू सर्कल, यानी इन दोनों सर्कल के एरिया का, फर्स्ट और सेकंड दोनों सर्कल के एरिया का सम करोगे तब जाके आपको मिलेगा थर्ड सर्कल का एरिया। और मुझे उसमें R3 फाइंड करना है तो मैंने यहाँ पे लिखा है एरिया ऑफ थर्ड सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस एरिया ऑफ सेकंड सर्कल। यहाँ पे फॉर्मूला तीनों में आएगा πr², लेकिन थर्ड सर्कल के लिए πr3², फर्स्ट के लिए πr1², सेकंड के लिए πr2²। ये ऐसे रहेगा, यहाँ पे दोनों में से पाई कॉमन निकलेगा, पाई कट हो गया, R1² यानी 8 का स्क्वायर 64, R2² यानी 6 का स्क्वायर 36, दोनों का सम 100 का रूट निकाल दो तो R3 इज इक्वल टू 10 cm। बाकी का नेक्स्ट।